अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जिस तरह हमने कहा था कि मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह हम एक न्यू कहानी के साथ आपके पास हाजिर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये हर उस लड़की की कहानी है जो अंधेरों से नूर की तरफ आई, जो गफलत की जिंदगी से शऊर की जिंदगी की तरफ आई। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। रोशनीता राह सबक किस्त नंबर 1। आयशा बचपन ही से रामायण देखने के बहुत शौकीन थे। जा खाने के बाद दूसरी जिस चीज का इसे इंतजार रहता था वो थे इसके पसंदीदा ड्रामों की आने वाली किस्तें, जिन्हें वो बाकायदगी से देखा करती थी। और जब वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानों के घर जाया करती थी, तब इसके लिए मानो हिस्सा समाता था कि ड्रामे देखने का मजा तो वाला हो जाता था। वो यूं के वहाँ उसे स्कूल जाने और असूल का होमवर्क करने को वो ही ना कहता था। तो दोस्तों, मेहमान होने का फायदा वो बड़ी हरदर्मी से उठाया करती थी। सारा सारा दिन टीवी के सामने हाथों में कभी फाइल्स देख कर बैठ जाना, कभी कुछ और। तो दोस्तों, और आंखों के साथ साथ इसका मुंह भी बहुत तेजी से वक्तन फवक्तन चलता रहता था। तो दोस्तों, यूं ही बचपन से इसके दिल में ड्रामों का बहुत शौक पैदा हो गया। इतना कि अभी तो शीशे के सामने खुद को खड़ा आकर वो अपना पसंदीदा सीन या डायलॉग या किसी पसंदीदा किरदार की अदाकारी करने से भी ना कुतराती थी। दोस्तों, इसके छोटे से जहन पर इन तमाम चीजों का क्या असर हो रहा था, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। और यूं ही वक्त के साथ साथ इसका ये शौक बढ़ता ही चला गया। ड्रामा देखना, एक्टर एक्ट्रेस के इंटरव्यू सुनना, गाने सुनना, फराहत में किसी सहेली को पकड़कर किसी ड्रामे या अदाकारा को डिस्कस करते रहना, बस आयशा को बढ़ती उम्र के साथ साथ यही काम रह गया था। और जब कभी टीवी खराब हो जाता तो वो दिन आयशा की जिंदगी का सबसे भारी दिन होता। मुंह ही मुंह में नैना से दुआ करती, या अल्लाह प्लीज टीवी ठीक हो जाए, और विर्द करते रहते। वो अक्सर अपनी अम्मी की डांट सुना करती थी कि इसका इस हद तक का जुनून देखे वो खुद भी परेशान रहती थी। बेवकूफ इस कदर थी कि कोई भी आयशा को चुटकियों में पागल बना जाए कि आयशा, तुम्हारी फला पसंदीदा अदाकारा ने कहा इसे फला रंग पसंद नहीं। ओ जी, आयशा ने घर आते ही अपनी अलमारी से फला रंग बाहर निकाल दिया कि चाहे अम्मी अपना सर पीटती रह जाए, उन्हें आयशा वो कपड़े नहीं पहनेगी। बस अंदर से टीवी चल ठीक हो जाने की दुआएं करने से भी वो इसके भोलेपन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस गुनाह को कर लेने की दुआ भी अल्लाह ताला से क्या करती थी, क्योंकि वो लाइरम थी इस बात से कि टीवी देखना, गाने सुनना ये सब गुनाह में शामिल है। तो दोस्तों, और अगर गुनाह करने की दुआ अल्लाह ताला से कर भी ली जाए तो वो पूरी नहीं होती, कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मेरा बंदा गुनाह करके मुझसे दूर हो जाए। इसी तरह जब रमज़ान में इसकी अम्मी टीवी बंद कर दी कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला की इबादत का महीना है, वो ड्रामा देखकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि अपनी पूरी तवज्जो इबादत पर लगाएगा। तो इसे अपनी अम्मी इस वक्त दुनिया की सबसे बुरी इंसान लगती थी। गुस्से की एक शदीद लहर इसके अंदर तब दौड़ जाती थी, ये सोचकर कि वो पूरा महीना ना कोई ड्रामा देखेगी और ना ही किसी शो को इसे अंदर तक सीख पार कर जाता। फिर लड़ झगड़ कर वो अपनी अम्मी को मनाने की कोशिश भी करती थी कि ऐसा जुल्म इस बेचारे पर ना किया जाए, मगर जिद, गुस्सा, याद कोई भी वार अम्मी पर ना चलता था। तो दोस्तों, लेकिन एक अच्छी आदत जो इसमें थी वो ये
कि छोटी उम्र से ही इसे रोजे रखने की काबिल बहुत शौक था। चाहे वो खाने की बहुत शौकीन थी, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्स जो इसे बचपन में दिया गया था, वो इसे खाने को कुछ घंटों के लिए वक्त कर देने की तौफीक दे देता था। यूं कि महीना जहां घर वालों के लिए एक जन्नत कमाने का टिकट होता था, वहीं आयशा रोजा तो खेलती, मगर सारा दिन इसका फलां वक़्त में लपटे ड्रामों को सोचने पे बेचैन रहता था। फिर जब ईद आती तो मानो आयशा के लिए तो हकीकतन ईद होती थी। वो पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर मुख्तलिफ ईद शोज देखना, इन्हें एंजॉय करना, महीने की सारी कसर वो एक दिन में निकाल देती थी। यूं वक्त के साथ साथ इसका शौक बढ़ता चला गया और दिल में इन चीज़ों की मोहब्बत रच बस गई थी कि यूं इन तमाम फजूल ड्रामों और टीवी शोज के बगैर इसकी ज़िंदगी नामुकम्मल थी। अब जब वो 14-15 वर्ष तक पहुंची तो इसको अपोजिट जेंडर से बड़ी अट्रैक्शन महसूस होना शुरू हो गई। ड्रामे देखने का शौक इसको भी था, लेकिन अब वो ड्रामे देखते हुए मियाँ बीवी का सीन देखने से उतराती नहीं थी, बल्कि इसे तो अब इनका एक दूसरे का हाथ पकड़ना, गले लगना, कंधों पर सर रखना सब अच्छा लगने लगा था। फिर वो ये भी सोचने लगी थी कि कोई हो ऐसा जो मेरा भी इतना ख्याल रखे, मुझसे मोहब्बत करे, मेरे लाड उठाए। इसका ये बज़ाहिर बेदरसा शौक वक़्त के साथ साथ इसके अपने हक में कितना नुकसानदा साबित हो सकता था, इसका अंदाज़ा फुल वक़्त इसे नहीं पता था, क्योंकि जब बच्चों पर वक़्त से पहले कुछ चीज़ें खुल जाएं तो इनके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल के अंधेरों में डूबते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अब होने लगा था कि आयशा हर ड्रामे देखते हुए खुद ही तसव्वुर कर लेती कि इस लड़की अदाकारा की जगह वो ड्रामे में हीरोइन है, और यूं फिर वो ड्रामा देखते हुए कभी हंस पड़ती और कभी रो पड़ती। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगले की नई वीडियो में तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ अगली वीडियो का वो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।